हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ई बिजनेस मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि कौन दो पार्टी इन्वॉल्व है इस बिजनेस मॉडल में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बी टू बी बिजनेस मॉडल। बी टू बी बिजनेस मॉडल में दो बिजनेस हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपस में प्रोडक्ट एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए इंडिया मार्ट की वेबसाइट से कोई होल सेलर प्रोडक्ट्स बाय करता है और फर्दर उसका पर्पस है इन गुड्स को मार्केट में सेल करना, तो हम कहेंगे ये बी टू बी मॉडल है। जैसे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, एक तरफ है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अमेज़ॉन, या फिर इंडिया मार्ट को ले लीजिए। दूसरी तरफ उनकी वेबसाइट है amazonbusiness.com या फिर indiamart.com। यहाँ से इन वेबसाइट के थ्रू अगर कोई होल सेलर ऑर्डर करता है, जैसे कि बिग बाज़ार, इजी डे, ये ऑर्डर करते हैं वेबसाइट के थ्रू इस ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे बी टू बी मॉडल में। दो बिजनेस हाउसेस आपस में डीलिंग कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दूसरा मॉडल है बिजनेस टू कॉमर्स, जो कि आप सबको पता है। जब हम अमेज़ॉन के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, जब हम सर्च करेंगे नायका पर, मिंत्रा पर, फ्लिपकार्ट पर, दैट इज़ बी टू सी मॉडल। एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ है हम लोग, फाइनल कस्टमर। हम इंटरनेट वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्डर की प्रोसेसिंग करके कस्टमर को ऑर्डर प्रोवाइड करती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल बी टू सी मॉडल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी टू सी मॉडल। मान लीजिए कि आपके घर में कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है, अब आप उस सामान को बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जाकर OLX पर बेच सकते हैं, क्विकर पर बेच सकते हैं, और उन वेबसाइट्स के थ्रू कोई दूसरा पर्सन आपके सामान को खरीद लेगा। तो इस नेटवर्क को, इस मॉडल को हम कहते हैं सी टू सी मॉडल, जहां पर दोनों तरफ ही कस्टमर है। एक कस्टमर अपने पुराने सामान को बेच रहा है और दूसरी तरफ दूसरा कस्टमर उसके सामान को खरीद रहा है। तो क्विकर, OLX ऐसी कंपनीज हैं जो कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि हम अपने सामान को किसी और पर्सन को बेच दें। अब हमने बेचा तो हम कस्टमर क्यों हैं? क्योंकि हमारा रेगुलर काम तो नहीं है ना बेचने का। हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, अब वो यूज़ में नहीं है, इसलिए हम उसको बेच रहे हैं। तो इसे हम इंक्लूड करते हैं अपने सी टू सी मॉडल में, जहां पर दोनों तरफ ही क्या है, कस्टमर्स हैं। अब चलते हैं अगले मॉडल की तरफ, जो कि है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। अक्सर गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकालती है और इन टेंडर्स को ऑनलाइन कंपनीज फिल करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट को और यूज़ भी कर रही है इंटरनेट को। तो ऐसा मॉडल जहाँ पर एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ कोई कंपनी है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसे हम कहेंगे बी टू जी मॉडल। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट यूज़ करते हुए आपस में डीलिंग कर रही हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक तरफ है मेरे पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरी तरफ है गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज अगर गुड्स बाय कर रही हैं, सर्विसेज ले रही हैं TCS से, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा B2G मॉडल, जहाँ पर एक तरफ आपका बिजनेस है और दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी। नेक्स्ट मॉडल है कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। कस्टमर टू बिजनेस,
जैसे कि मान लीजिए कि एक बिजनेस है, उसे अपनी कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन करना है, अपनी कंपनी के लिए कोई कैंपेन स्टार्ट करनी है, अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो हमारे पास बहुत सारी इंटरनेट वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। ऐसी वेबसाइट को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कहते हैं, जहाँ पर आप दूसरी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने अटैच किया है स्क्रीनशॉट लेकर। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू किसी बिजनेस हाउस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस टू एम्प्लॉय मॉडल। बिजनेस टू एम्प्लॉय मॉडल बहुत ही सिंपल। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसके लिए कुछ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट होगी। ऐसी वेबसाइट्स को हम कहते हैं B2E मॉडल, जहाँ पर कंपनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाएगी। ये एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अमेज़ॉन ले लीजिए, अमेज़ॉन, फेसबुक, अगर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना है, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फिर ये क्या करती होंगी? ये कुछ इंट्रानेट यूज़ करती हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, जिसको हम इंक्लूड करते हैं B2E मॉडल के अंदर। लास्ट मॉडल है हमारे पास M कॉमर्स। M कॉमर्स का मतलब है, यहाँ पर M का मतलब है मोबाइल। तो जब मोबाइल को यूज़ करते हुए हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे इंक्लूड करते हैं M कॉमर्स में। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डू प्रेस दी लाइक बटन and yes, subscribe the channel so that you are able to get more information on various topics related to commerce as well as management. Thank you everyone.